प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कहानियों के बारे में। तो कहानी तो सबको बहुत अच्छी लगती होंगी, सबने कहानियां बहुत सुनी होंगी अपने बचपन में। ठीक है, अपनी दादी नानी से बहुत अच्छी कहानियां सुनी होंगी और कहानियां सुनने में सबको बहुत मजा आया होगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं, हम कहानी लेकर। देखो, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाकर मनोरंजन भी कराते हैं और ज्ञान भी बढ़ाते हैं। तो जो हम अपने नाना नानी से या दादा दादी से कहानियां सुनते हैं वो क्या है, वो ऐसी कहानियां होती है जो हमें सुनने में भी अच्छी लगती है और हमें उससे कुछ सीख भी मिलती है। ठीक है, यानी कि हमें हमारा उससे क्या ज्ञान भी बढ़ा और हमने उसमें आनंद भी आया हमें उसमें। देखिए, कहानी लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम कहानी लिख रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ विशेष जो बातें उनका ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। देखो, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखे। ठीक है, किसमें लिखे? भूतकाल में, क्योंकि कहानी हमेशा भूतकाल में ही होगी। हम उसको जो चल रहे समय में या फिर हम भविष्य काल में तो नहीं लिख सकते। तो कहानी किस में होगी? हमारी भूतकाल में। कहानी की सभी घटनाएं निश्चित क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कहानी में जो घटनाएं घट रही हैं वो एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए कि उसके बाद यही आना चाहिए, उसके बाद फिर जो आना चाहिए, उनको एक क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। ठीक है, कहानी की भाषा सरल, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। तो कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सरल होनी चाहिए, एकदम सीधी। ठीक है, रोचक होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगे, आकर्षक हो। ठीक है, कहानी दो प्रकार से लिखी जाती है, चित्रों के आधार पर और सहायक शब्दों के आधार पर। हम यहाँ दोनों ही प्रकार से कहानी लिखना सीखेंगे। तो कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है? दो प्रकार से। कैसे? या तो हम चित्र को देखकर या कुछ हमारे पास शब्द दिए गए उनसे लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए चित्रों के आधार पर हम पढ़ते हैं एकता में बल। देखो, चित्र में दिया गया है एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, और फिर उसके बेटे जो उसके पास खड़े हैं और वो क्या है, एक कुछ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में क्या है, बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ है और वो कुछ उनको समझा रहा है अपने बेटों को, और सबके हाथों में एक एक लकड़ियां हैं। तो देखिए अब चित्र के माध्यम से हम कहानी कैसे बनाएंगे। एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे। ठीक है, चित्र में हमने देखा कि एक किसान था। ठीक है, उसके 4 पुत्र थे, वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक बार वह किसान इतना बीमार हो गया कि उसके मरने जैसी स्थिति हो गई। ठीक है, उस किसान ने सोचा कि अगर वह मर गया तो ये चारों भी लड़ते झगड़ते मर जाएंगे। एक दिन उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर उन्हें पतली पतली लकड़ी लाने को कहा। अब उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठर बनाया और अपने पुत्रों से कहा कि एक एक करके इस गट्ठर को तोड़ो। उन चारों ने अलग अलग कोशिश की, यानी कि चारों ने तोड़ने की कोशिश की, परंतु इस गट्ठर को न तोड़ सके। ठीक है, यानी कि बूढ़े किसान ने जब सोचा कि भाई मैं तो अपने अंतिम पलों में हूँ, अगर मैं मर गया तो ये उसके चारों बेटे ही आपस में लड़ते झगड़ते थे बहुत, तो ये चारों तो लड़ झगड़ के वैसे ही मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, मेरे खानदान का समाप्त हो जाएगा। तो फिर वो सोचता है कि मैं इनको कैसे सीख दूँ। तो सीख देने के लिए वो क्या बोलते हैं उनको कि भाई सब एक एक पतली पतली लकड़ियाँ लेकर आओ। तो पतली पतली लकड़ियाँ लेके आते हैं और फिर क्या है, जो किसान है वो क्या उनको इकट्ठा बांध देता है एक जगह, और फिर चारों को बोलता है इस गट्ठर को तोड़ो। एक सारी लकड़ियां बांधी, एक क्या बन गया, वो गट्ठर बन गया। तो फिर बोलता है कि इनको इस गट्ठर को तोड़ो। तो सभी कोशिश करते हैं, चारों पुत्र उसके कोशिश करते हैं लकड़ियों को तोड़ने की, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को तोड़ ना सका, क्योंकि गट्ठर में बहुत सारी एक साथ लकड़ियां होगी, नहीं टूट सके उनसे वो। अब किसान ने गट्ठर खोलकर उसमें से चारों को एक एक लकड़ी दे दी। ठीक है, फिर किसान ने क्या उस गट्ठर को खोला और चारों को एक एक लकड़ी दे दी, बोल दिया लो भाई अब आप तोड़ो इनको। ठीक है, तोड़ने को कहा तो सबने अपनी अपनी लकड़ी को झट से तोड़ दिया। तो एक एक लकड़ी तो आराम से टूट जाती है, तो सबने फटाफट तोड़ दी, एक झटके से तोड़ दी लकड़ी। तो किसान ने अपने चारों पुत्रों को समझाया कि मिलकर रहने में ही ताकत है। चारों समझ गए और मिलकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी समझ में आ गया कि एकता में ही बल है, यानी कि अगर वो एक रहेंगे, चारों मिलकर एक साथ रहेंगे तो क्या है, वो जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे। ठीक है, अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो किसान है उन्होंने उनको क्या सीख दी कि एकता में ही बल है। अगर तुम एक होकर रहोगे तो वही तुम्हारी क्या है, बहुत बड़ी ताकत है। तो इससे क्या सीख मिली हमें, क्या शिक्षा इसकी, देखिए एकता में ही बल है।
तो ये तो है कहानी हमारी चित्र के माध्यम से, यानी कि हमें चित्र दिखाया गया, उसके आधार पर हमने कहानी लिखी। अब है हमारा सहायक शब्दों के आधार पर, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। देखो सहायक शब्द क्या है, जंगल, बहुत से जानवर, लोमड़ी, भूखी, इधर उधर भटकना, अंगूर की बेल, मुंह, फिर है कूदना, चालाक, उदास, खट्टे। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे शब्द दिए गए, फिर हमें बोला कि इनसे भाई कहानी बनाओ। तो देखो अंगूर है, इसमें खट्टे हैं, यानी कि ये कहानी कौन सी है, हमारी चालाक लोमड़ी वाली कहानी है। ठीक है, सबने सुनी होगी ना चालाक लोमड़ी वाली कहानी, अंगूर खट्टे वाली, तो ये कहानी हमारी वही है। तो चलिए हम अब इन शब्दों के आधार पर लिखते हैं अपनी कहानी। देखो चालाक लोमड़ी, एक जंगल था, जंगल बहुत घना था, जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। ठीक है, क्या था, एक जंगल था और जंगल में क्या है, बहुत घना था, गहरा था बहुत जंगल, बहुत सारे पेड़ थे उसमें। ठीक है, जंगल में बहुत से जानवर भी रहते थे और बहुत सारे जानवर रहते थे, और उनमें से थी एक लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी को भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी, परंतु उसे कहीं भोजन नहीं मिला। काफी समय बाद उसे अचानक से एक अंगूर की बेल दिखी। ठीक है, यानी कि लोमड़ी भूख के मारे इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसको कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। अचानक से फिर उसको एक अंगूर की बेल दिखाई दी, तो अंगूर की बेल देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया कि अंगूर खाएगी तो उसकी भूख भी शांत हो जाएगी, और अंगूर खाने में भी बहुत रसीले होते हैं। ठीक है, तो लोमड़ी बहुत चालाक थी, इसीलिए अंगूर खाने के लिए बेल पर कूदी, परंतु बेल बहुत ऊंची थी। लेकिन जैसे ही वो बेल पर कूदी, लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंची। क्यों, जो बेल थी वो बहुत ऊंची थी। उसने हार नहीं मानी, दोबारा अंगूर की चाह में बेल पर उछली, लेकिन वो पहले तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, वो फिर से उछली अब अंगूर तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंच पाई। ऐसा उसने कई बार किया, बहुत तेज तेज उसको उछलने की कोशिश की, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा करने पर वह काफी थक गई थी। अंत में अंगूर न मिलने के कारण वह उदास हो गई और अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहकर वहां से चली गई। तो फिर उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तो अपने मन में क्या सोच रहे थे कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा क्या मिली इससे हमें, लालच का फल बुरा होता है। तो बेटा हमने क्या सीखा इसमें अपनी कहानी में, देखो कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी दो तरह से लिखी जाती है, चित्रों के आधार पर तथा सहायक शब्दों के आधार पर। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। तो बेटा जब भी आप कहानी लिखें इन सब चीजों का ध्यान रखें। एक तो हमें कहानी क्या भूतकाल में लिखनी है, और हम उनको चित्रों के माध्यम से भी लिख सकते हैं और शब्दों के माध्यम से भी। तो बेटा सबको कहानी लेखन का अपना पाठ बहुत अच्छा समझ में आया होगा, सबने बहुत अच्छा लगा होगा सबको ये। तो इसको और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आप इसका एक बार फिर से अभ्यास अवश्य करें।